6 सीरीज है। मुझे ज्यादा डिटेल नहीं जाना क्योंकि डिटेल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, मुझे इसे सिंपल करना था, इसलिए जो 6 है अगर इसको सिंपल करना है तो हमारा जो अश्वगंधा है ये रिजुविनेट करेगा, हमको वापस तैयार करेगा, मैकेनिक की तरह रिपेयर करेगा। हमारा जो ब्लैक क्यूमिन है ये हमारे अग्नि को वर्धन करेगा। जो हमारा ब्राह्मी है ये हमारे मन को शांत करेगा, जो नर्व्स को शांत करेगा। हमारा गुडुचि जो है ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा, बिल्डअप करेगा। जो हमारा नीम है डिटॉक्सिफाई करेगा, अंदर की स्रोतों को शोध करके साफ करेगा। और लास्ट में त्रिफला जो क्लीन करेगा। अब अगर आप सिंपल इसमें देखोगे यही तो है हेल्थ। इसी से तो इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी का सिर्फ एक पार्ट नहीं, ये पूरा चाहिए। ये सब जब रहेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी आप स्वस्थ माना जाओगे, सिर्फ एक चीज से नहीं। इसलिए ये जो 6 के 6 है, लोग ये पूछते कि इसमें से कौन सा खाओ, मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए सब बेनिफिशियल है। अगर आपको अपने बॉडी में अगर सच में ये सब फंक्शन चाहिए तो ये सब अलग अलग वनस्पतियों से कॉम्बिनेशन से आपको ये मिल सकता है। आप लोग ये पूछते कि नहीं इसे रोज खाओ, टेक्निकली स्टार्टिंग को एटलीस्ट 3 मंथ्स आपने रोज खाना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा कि इसे बाकी सब साथ में ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? इसके बेनिफिट्स ही इतने अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देखो, आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम लोग 30-30 वनस्पति डाल के एक गोली बनाते हैं, लेकिन हमारे पास है, हम प्लस माइनस करके हम ले सकते हैं। और इसको प्लस माइनस करने की युक्ति मतलब उस बुद्धि के हिसाब से हमको लेना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया या मेरा जॉब ही ऐसा है, तो मेरे कहीं ना कहीं जो सिंगल हर्ब्स है, ब्राह्मी का होना जरूरी है, अश्वगंधा का जरूरी है। ये तो मुझे समझ में आता है, मेरा स्किन ड्राई है, कहीं ना कहीं क्लेंजिंग के साथ साथ मुझे वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डालना जरूरी है। ये जो है स्किन, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे इधर ब्लीडिंग होता है, रेड रेड पैचेस आते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो रही है, सोरियासिस हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ब्राह्मी जो स्ट्रेस अगर रहेगा, अश्वगंधा या फिर मुझे नीम तो लेना ही पड़ेगा स्किन के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्लस माइनस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपके पास 6 है, मैं आने वाले इसमें करीबन 60 और देने वाला हूं। आपको हर चीज वेरी वेरी सिंपल वे में आपको प्लस माइनस करके लोगों तक पहुंचानी है। और फिर आप देखोगे कि आप एक्चुअली टेक्निकली एक छोटा सा एक हीलिंग सेंटर बोल सकते हो, आप खोल सकते हो कि आप जाके लोगों को बता रहे हो इसके बेनिफिट्स और आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। सो टू कीप इट सिंपल, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। लेकिन अगर किसी को कोई सवाल है, आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन। डॉक्टर, प्रश्न आपका इसी क्लिनिक के ऊपर ही है। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर देखो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या मार्केट में रिकमेंड कर सकते हैं किसी को खाने के लिए, या नहीं कर सकते हैं, या उसके लिए क्या हमें क्वालिफाइड डॉक्टर होना ही जरूरी है? नहीं, क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं, ये ओटीसी है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है। ये ओवर द काउंटर है, आयुर्वेद ये भारत की संस्कृति का एक भाग है। और ये भाग ये है क्योंकि मेरे को मार्केट में आंवला जब मिलता है, मैं आंवला खरीद के लेके आता हूँ, उसका जूस बना के पीता हूँ पित्त के लिए। मुझे इसके लिए किसी डॉक्टर की वैद्य की जरूरत नहीं है। ये आप देखो, जहां पे रस औषधि आ जाती है, जहां पे प्रोसेस औषधि आती है, जहां पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, वो पूरा तरह अलग है। ये सिंगल हर्ब्स है, इसीलिए सिंपल सिंपल वनस्पतियों का सेवन करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमको नॉलेज की जरूरत होती है। हाँ, दवाई जो होती है, जो प्रोसेस करके बनाते हैं, जो रस औषधि हो गया, फिर इवन भैषज कल्पना से बनाई हुई अलग अलग वनस्पतियां हैं, जहां उस पर लिखा होता है कि आपको ये अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, वो चीजें जो होती है वो आपको डॉक्टर का जरूरत होता है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे विंटर सेशन आ रहा है, और विंटर सेशन में क्या होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, हर एज के लोग बाहर निकलते हैं, उनको सर्दी खांसी या जुकाम इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए हमारी जो हर्ब का, कौन सी हर्ब का कम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे कि पहले से ही तैयारी कर लें। और क्योंकि आज के डेट में काफ और खांसी होने का मतलब लोग डर जाते हैं कि कोविड तो नहीं है, और डर के हमारे उनके घर में रिश्तेदार भी आना जाना बंद कर देते हैं, और घर के लोगों के अंदर भी पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो डॉक्टर इसके बारे में बताएं कि हमारी जो ये हर्ब्स हैं किस तरीके से ये जो समस्याएं, कॉमन समस्याएं हैं जो कफ एंड कोल्ड्स की, सभी सभी उम्र के लोगों के लिए, बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए, इवन दो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, तो हमारी ये हर्ब्स किस तरीके से मदद कर सकती है, और कौन सी हर्ब है जो इसमें बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? अच्छा, एक चीज, जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई हो जाता है कफ कोल्ड के लिए, तो डेफिनेटली अग्निवर्धन हमारा जरूरी है, क्योंकि इसीलिए हम लोग गर्म चाय पीते हैं, सूप पीते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पावरफुल चीज जो है कलौंजी, हमारी जो ब्लैक क्यूमिन, ये काम करेगी। सेकेंड, गुडुचि, इसकी एक खासियत है, ये मैंने जैसे बताया, ये पित्त और कफ दोनों को बैलेंस कर देती है, इसको आता है मैनेज करना। और इसीलिए गुडुचि के साथ अगर हम ये हमारी जो ब्लैक क्यूमिन लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में एक ऐसी सिस्टम बन जाती है कि वो ये जो कफ एंड कोल्ड है, इस पे आप फायदा कर सकते हो। और बहुत जल्दी एक चीज आने वाली है जिसे हम बोलते एंड्रोजी, हम लोग एंड्रोग्राफिस पेनिक्यूलाटा करके एक हर्ब आ रहा है, इसे चिरायत कहते हैं, कड़वा, बहुत ही कड़वा होता है, वो भी आने वाला है जो रेस्पिरेटरी इलनेस में काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो हमारा जो ब्लैक क्यूमिन विद गुडुचि, फैंटास्टिक बेनिफिट मिलेगा इसमें। और चाय, हमारी जो ऋषि ज्ञानो टी है या फिर कॉफी, आप भरपूर अमाउंट में पीते जाओ, बॉडी को टेम्परेचर को डाउन मत होने देना। क्या होता है कि जब सर्दी खांसी हो जाती है तो यहाँ बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बॉडी बाकी जगह हीट हो जाता है, और अचानक बॉडी में दर्द, मैंने जैसे बताया ना, पित्त और कफ, इनके बीच में जैसे ही डिफरेंस बढ़ गया, शरीर में एक टाइप का दर्द, ये सब चीजें शुरू हो जाती है, वात बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर ये जो बढ़ा हुआ वात है, यहाँ वहां सब कुछ घुमाना शुरू हो जाता है, पित्त को घुमाएगा, हीट को यहाँ वहां घुमाएगा, कफ को घुमाएगा, और तकलीफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में हमारा जो ब्लैक क्यूमिन, गुडुचि, ये आप ले सकते हो विद हमारे ब्लैक टी के साथ या कॉफी के साथ, ब्लैक कॉफी के साथ, जबरदस्त फायदा मिलेगा आपको।
बहुत को डॉक्टर जैसे कि उडुपी का मतलब गिलोय, राइट? ये या सर्दी गिलोय, सॉरी सर्दी सॉरी, खांसी जुकाम, गिलोय सर्दी गिलोय। खांसी जुकाम जो होता है उसके लिए बहुत फायदे, ब्लैक क्यूमिन और अपना गिलोय का साथ में सेवन करें, और साथ में डिएक्सन, ऋषिकेनो टी और कॉफी का भी सेवन करें, तो इससे आप बच सकते हैं। और अच्छा एक स्वस्थ सर्दियों का जो विंटर का मौसम आ रहा है, त्योहार आ रहा है, इसको मस्त होके बिंदास स्वस्थ रह के आप बिता सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू गिविंग अस दिस रिप्लाई। डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर साहब ने नेरली सारे चीज का जवाब दे दिया, भले वो डोसेज का हो, कौन कौन ले सकते, बिकॉज अल्टीमेटली वो सभी को ले सकता है, दैट इज द मेन पार्ट। वो ऐसा नहीं कि बिकॉज हम लोग कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि ये एक स्पेशल है, जैसे हम लोग गैनोडर्मा ले रहा है ऐसे ये भी ले सकते हैं स्पेशल पार्ट। और ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज जितना भी जो सवाल जो पूछ रहे हैं ना उससे रिलेटेड है कि हम वो लोग ये पूछे कि हम सब एक साथ ले सकते हैं, कि हम खाली पेट ले सकते हैं, सेम सेम टाइप ऑफ सवाल है। सो आई थिंक डॉक्टर आपने सब चीज का जवाब इजीली आपने दे रखा है। और ये जो डॉक्टर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक यस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरल आता है कि मार्केट में अगर देखा जाए कि बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरीके से मौजूद हैं, हर कोई आज की डेट में आयुर्वेदा सीरीज की प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर का डिरेक्शन जो जाता है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए, तो अब कुछ लोग इस तरीके मुझे अटपटा सा लगा कि मैंने कहा क्यों आपसे पूछ लीजिए कि आपको पता है कि आपने किस तरीके से इसको स्पेशली एक टीम वर्क करके आपने इन प्रोडक्ट्स को आप लेकर आए हैं। तो ये मार्केट के कंपेरिजन में जो कुछ कंपनियां बना के बेच रही हैं, कुछ ज्यादा प्राइस पे, बहुत ज्यादा भी प्राइस है, किसी किसी बहुत कम भी है, तो हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो गुणवत्ता के आधार पे इन सबसे किस प्रकार डिफरेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएं। सो विजय, अगर तुम्हें पता होगा, ये जब डॉक्टर लिम की बुक होगी थी, मैंने माय जर्नी विद डीएक्सएन, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे पूछा था तू क्या करेगा अभी। मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो आयुर्वेदा का जर्नी है मैं वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और वहां से फिर डॉक्टर ने मुझे हेल्प किया कि बोला कि क्यों ना आयुर्वेदा को डीएक्सएन में हम लॉन्च करेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या लॉन्च करें, कैसे लॉन्च करें, क्योंकि डीएक्सएन जब आती है बात, तब पहले तो क्वालिटी और फिर परफॉर्मेंस, ये सब चीजें आती है। एंड आयुर्वेदा भी लॉन्च करना है, तो आयुर्वेदा भी इतना अनसर्टन है कि कहाँ से कैसे लॉन्च करें। और तो मैंने डॉक्टर लिम की परमिशन से पूना में डीएक्सएन क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे पहली क्लिनिक शुरू की थी, जेन आयु करके। जेन मतलब ध्यान और आयु मतलब आयुर्वेदा, इसमें ध्यान और आयुर्वेदा इन दोनों का कॉम्बिनेशन में हमने एक क्लिनिक लॉन्च की थी। और मैंने सोचा था इसको हम ब्रांचेस करके फैलाएंगे, एक पैरेलल विंग होगा जो मेरे डीएक्सएन नेटवर्क है उसको सपोर्ट करेगा। जिनके पास सवाल होंगे वो लोग आएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, और फिर डॉक्टर से अगर बीमारी वाला, जो स्पेशली बीमारी वाला, हमारा नेटवर्कर अपना काफी वक्त टाइम बिताता है बेचारा बीमारी वालों को समझाते समझाते, लेकिन वो कुछ लोग तो समझते नहीं। तो वहां पे मैंने सोचा था अगर डॉक्टर का साथ मिल जाए तो जबरदस्त हो जाए, मेरे मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहां से जब शुरू हुआ तो हमने सोचा कि इसको डीएक्सएन क्लिनिक में हम लोग आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स लाएंगे। तो मैंने करीबन 100 ऐसे मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स लिए थे। फिर कहीं ना कहीं एक जो लोनावाला बेस्ड कंपनी थी, हम वहां से प्रोडक्ट्स लेने लगे। और लेने लगे कि मैं वहां की फार्म को देख के आया, वो लोग नेचुरली जैसे कल्टीवेट कर रहे वो देख के आए। तो हम करीबन 2 साल तक पेशेंट, हम आरजीजीएल के साथ ये जो हर्ब्स यूज कर रहे थे वो कॉम्बिनेशन हम देख रहे थे। तो इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त था लोगों की, मतलब फ्रॉम कैंसर टू ऑल दोस थिंग्स, जो रिकवरी रेट थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। और वहां से कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम अभी जब हमने क्लिनिकली जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, इन्हीं के साथ फर्स्ट जाते हुए पहले हम जर्नी शुरू करते हैं, तो हमारा मार्केट में हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे क्लिनिक में मिला था। तो वहीं से हमने शुरू किया। लेकिन अब मार्केट ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमें पता है कि डेफिनेटली जो अभी कंटिन्यू है क्वालिटी वो तो परफेक्ट है ही, लेकिन फ्यूचर में जब हमारी सिद्दीपेट फैक्ट्री बन रही है, उस फैक्ट्री की कैपेसिटी जो जीएमपी फैक्ट्री की करीबन 1 घंटे में 6 लाख कैप्सूल बनाने की या 6 लाख टैबलेट बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो फ्यूचर में हम जब सोर्सिंग करेंगे वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड की, हमारे जो आने वाले कुछ 2-3 महीने में जब हमारा शुरू हो जाएगा, तो हमारे ही फार्म हाउस है, मतलब अभी हम लोग जैसे एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हर्ब्स, ये हम लोग ही कल्टीवेट करने का प्लान है, हम लोग ही उगाएंगे, हम लोग ही उसको प्रोसेस करेंगे। जो डीएक्सएन की जो एक नागा कॉन्सेप्ट है, वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ भी आयुर्वेद में भी फॉलो करेंगे। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मार्केट एक्सेप्ट करता है कि नहीं आयुर्वेदा को डीएक्सएन में, लेकिन ये जान की खुशी हुई कि पिछले कुछ 2 महीनों में मार्केट ने बहुत ही ज्यादा सराहा है इस मूव को। और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे प्रोडक्ट आयुर्वेदा का फुल रेंज, सुपर रेंज लाएंगे, और डीएक्सएन विल बिकम अ प्लेटफॉर्म इन विच दुनिया तक आयुर्वेदा की सीरीज को, नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, वो सब हम दुनिया को पहुंचाएंगे। सो डेफिनेटली क्वालिटी की बात कॉम्प्रोमाइजिंग से नहीं आ रही, हम लोग पहले क्लिनिकली उसको प्रूव कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। डॉक्टर एक चैट बॉक्स में पूछा था कि लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमन को क्यों अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या फिर डॉक्टर्स का गाइडेंस में करना चाहिए, कि हमने जो लिखा है ना ऐसा क्यों लिखा करके एक चैट बॉक्स में डाला है। क्यों?
क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि देखो लैक्टेटिंग मदर जो होती है वो कौन से मेडिसिन पे है, वो क्या है, क्योंकि एक लैक्टेटिंग मदर जो होती है उसका चाइल्ड कौन सा स्टेज पे हमें नहीं पता, वो उस पर क्या ट्रीटमेंट चल रही है नहीं चल रही है। तो फॉर मेडिकल रीजंस, फॉर सेफ्टी, कोई भी चीज हो, हमेशा जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उनको हम ये सेंटेंस जरूर लिखते हैं कि प्लीज टेक दिस अंडर मेडिकल सुपरविजन। नाउ मेडिकल सुपरविजन मींस अ फिजिशियन, ओके, आप जिसके पास जा रहे हो, या फिर कोई भी मेडिकल फ्रेटर्निटी का बंदा।